हाउ टू बी अ सक्सेसफुल मैन और फीमेल इन इन लाइफ। ये बात मैं आपको तब बता रहा हूँ जब मैं खुद एक अनसक्सेसफुल पर्सन हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी अ सक्सेसफुल मैन इन माई लाइफ, और मैं हर दिन कोशिश करता हूँ इसके लिए। आजकल इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चल रहा है सक्सेसफुल बनने का, और उसमें आप वो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि सुबह 5 बजे आपको उठना है, टेक ए कोल्ड शावर, आइस बात लीजिए, वर्कआउट कीजिए, जिम जरूर जाइए। जिम को वो मैंडेटरी बताते हैं कि जिम सबसे बड़ी मैंडेटरी थिंग है अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो। काफी ज्यादा बुक्स पढ़िए, कुछ नया सीखिए, एक हेल्थी डाइट लीजिए। वो डाइट भी ऐसी बताती है जो कि ऐसी बताते हैं जो कि वही अफोर्ड कर सकता है अपनी लाइफ में, जो एक ऑलरेडी एक सक्सेसफुल पर्सन है अपनी लाइफ में। जो अनसक्सेसफुल है, जो पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है, वो बेचारा कहाँ से वो डाइट अफोर्ड करेगा। उसको वो जिम भेजने के बोलते हैं कि अगर आप जिम नहीं जाओगे तब तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। वो जिम की फीस ही अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो कैसे, मतलब उसके दिमाग में ये बन जाएगा अगर मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा अगर मैंने ये डाइट, ये जो मील है ये नहीं ली, और मैंने अगर जिम नहीं गया तो वो कैसे भी करता है। मम्मी पापा से लड़ते कि मेरे को तो जिम भेजो, उसके पास थोड़ी बहुत पॉकेट मनी होती है, उससे वो पूरे महीने की एक दिन की डाइट नहीं ले सकता। तो मेरे हिसाब से ये एक रॉन्ग फॉर्मूला है। और जितने भी एलोन मस्क है, अंबानी है, ये लोग 5 बजे उठ के कोल्ड शावर नहीं लेते, ये लोग जिम नहीं जाते, इन सब का पेट निकला हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है ना, तो आपको बस दो काम रखने हैं। आप वर्कआउट जिम, जरूरी नहीं कि आप जिम में ही जाके करो, आप अपने घर पे भी योगा कर सकते हो। योगा से अच्छा कुछ भी नहीं है। जिम तो कभी भी योगा के कंपैरिजन में हो ही नहीं सकती। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सच में सक्सेसफुल पर्सन बनना ही है, तो आप सिर्फ ये दो काम करो। एक तो घर पे ही अपनी वर्कआउट करके, थोड़ा बहुत कुछ करके, घर पे जो खाना बनता है हेल्दी ही होता है वो खा के अपनी सेहत को अच्छा रखो। और सेकंड नंबर पे अपने दिमाग को भूखा रखो। आप अपने दिमाग को जितना भूखा रखोगे, आप अपने माइंड को चैलेंज दो। आप अपने माइंड को मैथ में चैलेंज दे सकते हो, आप अपने माइंड को चैलेंज दे सकते हो कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको ये स्पेलिंग याद होनी चाहिए। आप अपने माइंड को चैलेंज दे सकते हो कि आप कितनी फास्ट बुक को पढ़ सकते हो, कितने पुशअप्स एक साथ निकाल सकते हो। ऐसे अपने माइंड को चैलेंज दो। कोई मैथ की इक्वेशन है, कोई हार्ड इक्वेशन, अगर आप स्टूडेंट हो तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे नहीं होती लेकिन आपको करनी है, आप अपने माइंड को ऐसे चैलेंज दो। अगर आप अपने माइंड को ऐसे चैलेंज दोगे तो आपके माइंड में जो, दिमाग में जो जंग लगी हुई है ना, हम देखते हैं कि किसी चीज में जब जंग लग जाती है तो उसको बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है, फिर वो वर्क करती है और वो काफी स्मूथ हो जाती है। तो आप अपने माइंड पे ऐसा प्रेशर डालोगे ना, तो वो चीज स्मूथ हो जाएगी और वो काफी अच्छे से वर्क करेगी। तो अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो घर पे ही अपनी सेहत का ध्यान रखो, और अपने दिमाग को भूखा रखो। और टेम्परेरी चीजों के लिए परमानेंट चीजों को मत छोड़ो। टेम्परेरी चीज है किसी को इम्प्रेस करना, किसी के पीछे जाना, या किसी को चेस करना, जिसका मतलब आप समझ रहे हैं। और परमानेंट चीज हमारा पढ़ना, हमारा लाइफ में एक जॉब लगना, एक अच्छा करियर पाथ पकड़ना। तो टेम्परेरी चीजों के पीछे अपनी परमानेंट चीजें बिल्कुल भी मत खो, उससे मत हटो। तो मेरे हिसाब से यही एक चीज है जिसे फॉलो मैं खुद करता हूँ। मैं नहीं उठ सकता अभी, विंटर शुरू हो जाएंगे, सर्दी में इतनी ठंड पड़ेगी, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के कोल्ड शावर लूँ। मैं बीमार नहीं होता हूँ तब और हो जाऊंगा। तो बस इतना ही कि आप मेरी इस बातों से, अगर आपको लगता है कि मैंने सही किया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और आपको भी लगता है तो आप इन बातों को ही अप्लाई करना। इंस्टाग्राम वाले फॉर्मूलों के पीछे मत पड़ना, वरना आप सक्सेसफुल होते होगे तब और नहीं रहोगे। तो बस इतना ही।